नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह, शिक्षाविद राजेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम मनोविज्ञान की चर्चा करने जा रहे हैं। मनोविज्ञान है क्या, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मनोविज्ञान तीन शब्दों, मनोविज्ञान की बात करें तो तीन शब्दों कारक, प्रेरक और नियंत्रक के बीच में ही मनोविज्ञान के बारे में हम परिचर्चा कर सकते हैं। ठीक, मनोविज्ञान है क्या, इसकी चर्चा। फिर मनोविज्ञान में क्या चीज की चर्चा की जाती है, इसकी चर्चा। हम देखते हैं कि मनोविज्ञान में किसकी चर्चा की जाती है। मनोविज्ञान में पशु पक्षियों और मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में पशु पक्षियों, जीव जंतु, मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और उसके आधार पर पता लगाने का प्रयास किया जाता है। कारक, कारक पहला शब्द है। ये तीन शब्द है मनोविज्ञान के। कारक, कारक का मतलब होता है कोई कार्य हो रहा है, जो भी हो रहा है वो कारक है। ठीक, फिर प्रेरक की बात की जाती है। प्रेरक मतलब कोई भी कार्य हो, जो भी हो रहा है, उस कार्य के पीछे कोई ना कोई प्रेरक यानी मोटिव्स जरूर होता है। बिना किसी प्रेरक के कोई कार्य नहीं होता है, बिना किसी प्रेरक के कोई कार्य नहीं होता है। और फिर नियंत्रक मतलब कैसे उस कार्य को नियंत्रित किया जा सके, कैसे उस कार्य को और बेहतर बनाया जा सके, इन्हीं तीन शब्दों को लेकर मनोविज्ञान में चर्चा की जाती है। मनोविज्ञान में मनुष्य के या पशु पक्षियों के जो व्यवहार हो रहे हैं, जो कार्य हो रहे हैं, इसको देखा जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस कार्य को होने के पीछे कौन से ऐसे कारक हैं, कौन से ऐसी चीजें हैं जो इसको प्रेरित कर रहे हैं। कार्य को करने के पीछे प्रेरक कौन है और उसका पता लगाकर उसके व्यवहार में परिवर्तन करने का प्रयास मनोविज्ञान में किया जाता है। जो भी हो रहा है, जैसे हमारे सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य में कहा गया है, सांख्य में कहा गया है कि सत्कार्यवाद की चर्चा की जाती है। सांख्य में एक सत्कार्यवाद है। सत्कार्यवाद में कहा गया है कि कार्य कारण में पहले से निहित है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। तो ऐसे ही जो भी कार्य हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई प्रेरक होता है। हमको भोजन की तलाश में हम तभी निकलते हैं जब हमको भूख लगती है। ठीक, पानी की तलाश में हम तभी चलते हैं जब हमको प्यास लगती है। तो भूख को और प्यास को हम कैसे नियंत्रित करें? भूख को भोजन के द्वारा, भोजन करने के बाद हमको हमारी भूख नियंत्रित होती है, पानी की पीने के बाद हमारी प्यास नियंत्रित होती है। तो मनोविज्ञान में कारक, प्रेरक, मनुष्य और पशु पक्षियों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है और ये पता लगाया जाता है कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है या बुरा व्यवहार कर रहा है तो उसके पीछे कौन प्रेरक है और कैसे उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाए, कैसे उसके व्यवहार को नियंत्रित किया जाए। ये तीन चीजों का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। इसके साथ साथ मनोविज्ञान में जो भी चीजें हो रही हैं, क्या हो रही हैं, क्या है, क्यों है और कैसे है, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया जाता है। यही मनोविज्ञान है। पहले मनोविज्ञान में मनुष्य तथा पशु पक्षियों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता था। वर्तमान समय में मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन केवल किया जाता है। मुख्य रूप से मानव व्यवहार के अध्ययन को मनोविज्ञान में स्थान दिया गया है, रखा गया है। तो मानव व्यवहार का अध्ययन करना, उसमें पता लगाना चीजों का और उसके व्यवहार को नियंत्रित करना, परिमार्जित करने का काम मनोविज्ञान में किया जाता है। धन्यवाद।